कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में अ, मनी का फ्लो नहीं है या किसी चीज़ का फ्लो नहीं है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने वॉलपेपर पे या तो कलश वो या फिर कोर्नुकोपिया आपने लगा के देखो वॉलपेपर पे, एंड देन मे बी लेट अस नो। से जानते हैं ना, हम सुपरफिशियली हम बातें करते हैं कि वो ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, विष्णु इज़ द प्रिजर्वर एंड शिवा इज़ द डिस्ट्रॉयर। तो हमारे मन में ये होता है कि शिव जी बस डिस्ट्रॉय करते हैं। बट जब शिवा को जानना शुरू करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, हुँ, उनके स्तोत्र देखते हैं, उनके भक्तों की वाणियाँ देखते हैं, उनके खुद के बारे में देखते हैं, कहानियाँ जो उनके अराउंड हैं, तो बहुत बहुत एक कह लो प्यारे भगवान हैं। मतलब एंड पे ये है कि अगर वो कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं ना, तो वो हमारी इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर वो कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो हमारे ईगो को डिस्ट्रॉय करते हैं। एब्सोल्युटली। प्रणाम सभी को। आज हम जानेंगे कलश और कोकोनट के बारे में कि कलश और कोकोनट को हम अपने रिचुअल्स में इंक्लूड क्यों करते हैं। पहले हम बात करेंगे कलश की। तो कलश यूजुअली क्या होता है कि ये एक पीतल, तांबे या मिट्टी का पॉट होता है जिसको पानी या राइस से भर लिया जाता है एंड उसके माउथ के अराउंड मैंगो लीव्स लगा दिए जाते हैं, बीच में कोकोनट रख के। उसके नेक के अराउंड मौली बांध दी जाती है, व्हाइट या रेड थ्रेड बोल देते हैं उसको। वो बाँध देते हैं या फिर कई बार ऑल अराउंड कलश भी हम बाँध देते हैं डायमंड शेप में। तो ये जो पूरा है इसको हम यूजुअली पूजा सेटअप में भी रखते हैं और कई बार दरवाज़े के पास घर के किसी को वेलकम करना होता है तब भी इसको रखा जाता है। तो इसका जब इसको पूरा भरा जाता है पानी से या राइस से तो उसको कहते हैं पूर्ण कुंभ। इसको जैसे अभिषेक के लिए भी यूज़ किया जाता है या फिर किसी टेम्पल का अभिषेक होता है, जैसे कोई नया टेम्पल बना है तो तब भी ये होता है कि पूजा में कलश को यूज़ किया जाता है एंड देन जो पानी होता है वो टेम्पल के टॉप पे पोर किया जाता है। तो हम इसको पूजा क्यों करते हैं? तो उसका मेन रीज़न है स्टोरी आती है जैसे भगवान विष्णु थे, वो अपने स्नेक बेड पे लेटे हुए थे, क्रिएशन से पहले, अभी क्रिएशन हुई नहीं थी, देयर वाज़ नथिंग। तब वहाँ से भगवान विष्णु की जो नेवल थी वहाँ उसमें से लोटस निकला एंड देन उस लोटस में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए एंड ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की रचना की है। ये जो कलश है ये उसी जो क्रिएशन का कह लो जो समंदर में विष्णु जी लेटे हुए थे उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मिल्की ओशन कि यहाँ से क्रिएशन उत्पन्न हुई है। इट शोज़ अ पोटेंशियल टू गिव लाइफ टू अदर्स। इट शोज़ अ पोटेंशियल के इसमें से हज़ारों फॉर्म्स, हज़ारों बीइंग्स क्रिएशन में आ सकते हैं, उनको जीवन दिया जा सकता है। तो और इसके साथ-साथ जैसे इट्स कंसिडर्ड ऑस्पिशियस तो इट इज़ आल्सो बिलीव्ड कि कलश जन्म देती है हर ऑस्पिशियस चीज़ जो दुनिया में एक्ज़िस्ट करती है, हर पॉज़िटिव चीज़ जो दुनिया में एक्ज़िस्ट करती है। और ये भी होता है कि जैसे कलश है, कलश में जो पानी है, वो पानी हम कह देते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ सारे जितने भी रिवर्स हैं, हमारे होली रिवर्स हैं, उनके पानी का। हुँ, और ये रिप्रेजेंट करता है सार जो हमारे सारे वेदों का है, हुँ, जो सारी स्मृतियों का है, जितना भी ज्ञान है, जो हमारे ऋषि-जनों से, हमारे पूर्वजों से जो जितना भी है, वो सारा इसमें है। ये उस सब ज्ञान को, सारे होलीनेस को जो इनके भीतर का पानी है, वो रिप्रेजेंट करता है। और जो लीव्स हैं और कोकोनट है, वो जो क्रिएशन में लोग हैं, या जितने भी बीइंग्स हैं, जो भी क्रिएशन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो मौली हम बाँधते हैं उनके नेक के अराउंड, वो रिप्रेजेंट करती है द लव, लव दैट बाइंड्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। और वैसे भी जब समुद्र मंथन हुआ था असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जब वो समुद्र मंथन चल रहा था, तो जब उसमें से भगवान धन्वंतरी निकले थे पॉट लेके, तो वो अमृत था उस पॉट में। और ये कहा जाता था कि वो जो-जो उस अमृत को चख लेगा, वो मृत्यु से ऊपर हो जाएगा। दैट पर्सन विल बिकम इमॉर्टल, इसीलिए पूरा वो युद्ध चल रहा था। और ये जो कलश है, ये वो इमॉर्टैलिटी को भी दर्शाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी है, ये जन्मी है तो इसकी मृत्यु तय है। लेकिन देयर इज़ समथिंग इन दिस यूनिवर्स जो जो इस जन्म मृत्यु के साइकिल से परे है। तो ये उसको दर्शाता है, उसको दिखाता है। प्रियंका इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें?
यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक मुझे ना इस टाइम बातें मेरे मन में बहुत सारी आ रही हैं करने के लिए, बट मुझे एक ना दिमित्री नाम की एक साइंटिस्ट है, उनकी ना एक बुक याद आ रही है, उसका नाम है रिचुअल। उस बुक में ना उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है कि अपैरेंटली सेंसलेस लगती हैं चीज़ें, बट जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो हम लोगों को सबको साइकोलॉजिकली बहुत ही डीपली अफेक्ट करते हैं। मान लो एक इंसान है जिसने लाइफ का पर्पस खो दिया है, बट उसकी कम्युनिटी कोई पर्टिकुलर रिचुअल करती है जो शायद शायद मुश्किल है। समहाउ ना उसका वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर होएगा। आई डोंट नो व्हाई आई नीड टू से दिस, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम अपने रिचुअल्स की बात करते हैं या फिर इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो हमारे रिचुअल का सच दे प्ले सच एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंटायर रिचुअल, दैट वी अप्रोच इट इन दैट सिमिलर वे, विद दैट काइंड ऑफ रेवरेंस एंड दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है ना? शादियां होती हैं, किसी भी तरीके का यज्ञ, किसी भी तरीके का हवन है, उसमें कलश होते ही होते हैं। किसी भी तरीके का फेस्टिवल है, चाहे वो दिवाली है, चाहे नवरात्रि है, कुछ भी फेस्टिवल है वहां पे है, कोई भी तरीके का संस्कार हो रहा है, यू नो चाहे वो अन्नप्राशन है, चाहे वो नाम संस्कार है, चाहे वो शादी है, वहां पे कलश है ही। कलश की इम्पोर्टेंस जो है, इट गोज बियॉन्ड जस्ट व्हाट इज विजिबल, नो? है ना? हम जब भी कलश को स्थापित करा जाता है, वो बोलते हैं ना, अब देवता का आह्वान करते हैं कि अब ये देवता ही बन गए हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रीट इट। अब द पॉइंट इज कि एज ऑल अदर वीडियोस इन ऑन आवर चैनल, है ना, हम इसी चीज में वही डिविनिटी को एंड सॉर्ट ऑफ नॉन डुअलिटी को देखते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जैसे अथर्ववेद में जो मेंशन्ड है स्कंभ, जिसके बारे में, जो पिलर जिसके आसपास, जो एक्सेस मंडा है जिसके आसपास सारे रेल्म्स है, जिसमें सारे रेल्म्स है, रादर लोअर रेल्म्स भी हैं, ऊपर भी है, जो ऊपर वाले रेल्म है, ऊपर वाले लोग हैं, जो ये है मिडिल रेल्म्स, वो भी सब उसी के अंदर है। धीरे धीरे इसी स्तंभ की जो शेप है, इसी को स्तंभ भी बोलते हैं, इसी की शेप ले ली शिवलिंग ने, है ना? पर जब हम कलश को देखते हैं, ये भी वही एक्सिस मंडाई ही है, नो? जो जो पॉट है, पहली बात तो वो अर्थ एलिमेंट है, ठीक है? तो अर्थ इन इट्स वेरी ओन सेल्फ इज वेरी फेमिनिन। अर्थ जन्म देती है, नो? अर्थ रिसीव करती है। जो माँ किसी में भेदभाव नहीं करती है, कोई उसको जाके पैर मारेगा, उस पे थूकता है, वापस उसी पेड़ के नीचे बैठेगा, माँ बराबर प्यार देगी, माँ कुछ नहीं बोलेगी, वो वाली माँ है, एक्सट्रीमली रिसेप्टिव। और उसी में से सब कुछ आ रहा है, जो हम खा पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सो आई थिंक ये जो फेमिनिन और मैस्कुलिन का कॉन्सेप्ट है, जो मैं हर चीज में घुसा देती हूँ फॉर सम रीजन, एंड आई थिंक इसमें इट्स वेरी एपरेंट, जब हम सिर्फ पॉट को देखते हैं ना, वो एक ऐसी रिसेप्टिव स्पेस है जिसके अंदर जल है, जिसके अंदर हमने, या फिर वो अनब्रोकन राइस, हम बोलते हैं ना, राइस नहीं, सिर्फ अनब्रोकन राइस होना चाहिए, कि बिना टूटे राइस होना चाहिए, क्या, ताकि हमारी लाइफ में जो ऑस्पिशियसनेस है, जो अबंडेंस है, वो बिना टूटे आ ही रहे। जब हम उसमें मैंगो डाल रहे हैं, मैंगो सिर्फ एंटीसेप्टिक नहीं है, मैंगो की रूट इंपॉर्टेंट है, मैंगो की गुठलियां इंपॉर्टेंट है, मैंगो का मैंगो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स एज अ ट्री, यू नो तो उसको लगा रहे हैं। पर एट द सेम टाइम मैंगो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द प्लेजर एस्पेक्ट, यू नो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम इज नॉट जस्ट सेक्स, काम इज ऑल्सो डिजायर, काम इज ऑल्सो प्लेजर। अपनी लाइफ को अगर जो भोगना है, इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल प्लेजर्स, बट हर तरह का भोग, अटैच नहीं होना है, बट जस्ट मार्वलिंग कि वाओ, ये क्रिएशन है, ये मेरे लिए परमात्मा ने बनाई है, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। वो जो मैंगो है, इट रिप्रेजेंट्स दैट टू। अगर कोई ध्यान से टेक्स्ट पढ़ेगा, तो मैंगो को एसोसिएट करा जाता है, तो आसपास हम मैंगो की लीव्स लगा रहे हैं, वो फर्टिलिटी का एस्पेक्ट फिर से आ रहा है उसमें, प्लेजर का एस्पेक्ट आ रहा है। और उसके ऊपर क्या है? कोकोनट है, अगेन। कोकोनट क्या है? सीड, वही कॉन्शियसनेस। और अगर हम ये देखें कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोकोनट को हमने प्लेस करा है उसके ऊपर, तो फिर वो मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि वो पेनिट्रेटिव एनर्जी है, जो रिसेप्टिव एनर्जी के ऊपर है। तो ये एक्सिस मुंडाई और ये शिवलिंग, ये स्तंभ, ये स्कंभ, वो कैसे नहीं है? You know what I mean? And I really hope that I'm not overthinking into it. इस बार नवरात्रि में when I kind of meditated on it, जब, क्योंकि हमने तभी वीडियो बनानी थी, and it was very apparent। और ये जो जल, जब पाठ पूजा होती है, उसके बाद वो जल हम घर में छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं? तो कितने हजारों सालों से देखो, हमारे ऋषियों ने वो चीज बनाई हुई है कि क्योंकि उसके अंदर वो वाइब्रेशंस जा रही है, वो मंत्र जा रहे हैं। लोग घर के अंदर आप छिड़क रहे हो, तो वही आपके घर के अंदर जा रहा है। तो ये वाटर एलिमेंट है, उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वो ईथर है। इवन मैंगो जो है, वो भी ईथर को कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करता है।
बिकॉज इट गोज डाउन एंड ऑल्सो अप, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अर्थ, बट जो पॉट है वो जनरली इट इज द वन दैट रिप्रेजेंट्स अर्थ, नो। फायर उसके पास चल नहीं रही है, जो दिया है वो जलता रहता है, नो। सारे एलिमेंट्स तो है इसमें, वाटर अगर आपने वाटर भर के रखा हुआ है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स है, नो। एट दैट वेरी मोमेंट दैट इज क्रिएशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट एज यू सेड, दिस इज हाउ क्रिएशन वर्क्स। एंड वो बोलते हैं ना, जैसे हमारे कभी शादी होती है, कुछ होते हैं, एक तो जो एक पैर लगा के जितनी दूर तक राइस जाएंगे, उतनी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, उतनी अबंडेंस बढ़ेगी। उसके बाद जब घर में प्रवेश करते हैं तो सर के ऊपर रख के जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये भी होता था कि अलग-अलग सीज़ में से, अलग-अलग वेल्स में से, अलग-अलग जगहों में से आपने जल भर के लेके आना है इसके अंदर। अब उसका ये भी रीज़न है कि अलग-अलग जगह के अलग-अलग देव होते हैं, अलग-अलग डेटीज़ होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हो आप। अलग-अलग रिवर के जो पानी है, उसमें अलग-अलग तरीके की मछलियाँ होती हैं, अलग-अलग प्रॉपर्टी होती है उस पानी में। हर मछली हर जगह पे नहीं रह सकती है, हर लेक में हर सेम हर्ब्स नहीं होती हैं, तो वो हर्बल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आप पानियों की मिक्स कर रहे हो, ब्लेसिंग्स मिक्स कर रहे हो। I think ये जो rituals, again I go back to the first point that I said, these are not meaningless. Sometimes I feel very sad कि धीरे-धीरे वो इतना डिस्टॉर्ट हो गया कि हम लोगों को पता ही नहीं है टेक्निकली। हम भी बस बात ही कर सकते हैं जितना हमने रिफ्लेक्ट किया उसके ऊपर। अदरवाइज़ वी डोंट इवन नो, यू नो एंड आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि जो कलश है, देखो जब हम कमंडल की बात करते हैं, कितने सारे गॉड्स हमें दिखते हैं जिनके पास कमंडल है, कितने सारे ऋषि हैं जिनके पास कमंडल है। उनके अंदर जो जल है वो इमॉर्टैलिटी का जल है, नो। और हमने माँ गंगा के बारे में बात की, माँ गंगा केम फ्रॉम दैट कमंडल, माँ गंगा केम फ्रॉम द कॉस्मिक वाटर्स, ऑल ऑफ दोज आर आल्सो रिलेटेड टू कलश। सो अगर माँ गंगा वाली वीडियो देखती हैं तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं ना, अगेन आई कम बैक टू दैट पॉइंट कि मैस्कुलिन फेमिनिन के यूनियन के बगैर it is not possible, like that energy has to be in balance। जो मैस्कुलिन एनर्जी है और जो फेमिनिन एनर्जी है, इट हैज टू बी इन बैलेंस। आपके सारे एलिमेंट्स हैव टू बी इन बैलेंस। अब जैसे हम है, हम में तीन जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा है, हम में अर्थ ज्यादा है। अब जैसे जो भूत प्रेत होते हैं, लेट्स से, उनमें ये वाले एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसमें उनमें कुछ एलिमेंट्स हमसे कम होते हैं, बट देयर आर अदर एलिमेंट्स दैट दे हैव। यही चीजें हैं जो हमें डिफरेंस बनाती है, क्योंकि हम में सारे एलिमेंट्स हैं उस क्रिएशन के, उनको लेट्स से मास्टर करके हम अपने बेनिफिट के लिए एनर्जी वर्क कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अ रिचुअल इज नॉट जस्ट अ रिचुअल। सो व्हेन यू आर प्लेसिंग अ कलश इन योर हाउस, यू आर बेसिकली, आप वहां पे वो पिलर लगा रहे हो और आप बोल रहे हो कि इसके आसपास जितनी देर के लिए ये यहाँ पे है, द यूनिवर्स इज अराउंड इट। तो आज मैं कुछ भी चाहूँ मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम ऑल रेल्म्स, ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज। जहाँ से पानी आया है, जहाँ से जो देवता का आह्वान किया है वो भी, और ये जो ट्रिनिटी की हम बात करते हैं उनका तो है ही, और बाय द वे और भी तरह के कलश होते हैं, आई थिंक लोगों को पता भी होगा। एक त्रिशूल कलश होता है, त्रिशूल की शेप में होता है, नो। स्पेशली शिवा, जो शिव जी हैं उनके टेम्पल्स में होता है। उसके बाद एक होता है शिखर कलश होता है, नो, वो टेम्पल के बिल्कुल ऊपर लगाते हैं, और एक गोपुर कलश होता है जो टेम्पल के एंट्रेंसेस पे लगाते हैं। और क्या होता था पुराने जमाने में, बोलते हैं जब फैमिन आता था या कुछ होता था, इसके अंदर ना जेम, गोल्ड, बहुत प्रेशियस प्रेशियस मटेरियल्स वो सब और ग्रेन्स डाल के रख देते थे। वन इट रिप्रेजेंट्स यस कि वो कॉस्मिक एनर्जी वही वाली अट्रैक्ट करे, क्योंकि ऐसे शेप में बना होता है। जहां भी आपको कहीं पिरामिड दिख जाए, जहां भी आपको ट्रायंगल दिख जाए, वो चीज कॉस्मिक एनर्जी का हब है, उसमें एनर्जी सीधा आती है। सिमिलरली जो कलश है, आप उसको देखोगे उसकी शेप ऐसी ही है, हम जो कोकोनट है उसको ऐसे ही लिखते हैं, वहीं से आ रही है एनर्जी, राइट। तो ये जो कलश है जिनके बारे में मैंने बात की, जो टेम्पल्स में है, टेम्पल के एंट्रेंसेस में है, टेम्पल के ऊपर है, ये सब भी इसीलिए। और बोलते हैं पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर मान लो फैमिन आ गई, सब कुछ तबाह हो गया, सीड्स भी नहीं बचे, तो यही वाले कलश है जिनके अंदर जेम्स हैं, गोल्ड है, वो सब तो छोड़ो, वो तो है ही, पर साथ में ग्रेन्स भी हैं जिनको नया हम प्लांट कर सकते हैं। मेरे को ये चीज इतनी सुंदर लगी थी, एंड आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ कि मैंने कौन सी बुक में पढ़ा था ये, कि यही वाले जो मंदिरों के कलश जो एंट्रेंस पे या टॉप पे लगा है, उसमें से निकाल के वो रख देते थे। मान लो वो जेम्स हैं, वो जेम्स को यूज किया जाता था अपने राज्य को वापस स्थापित करने में, वो इतने प्रेशियस जेम्स लगाते थे उसके ऊपर, एंड आई थिंक इट वाज मोर मोर देन जस्ट एन ऑफरिंग। वो कितनी कितनी विजनरी बात है टेक्निकली ये। और पुराने जमाने में कितने फैमिन आते थे, हमें पता ही है, हमने पहले भी बात करी हुई है ऐसी चीज के बारे में, नो। जब हम गरबा खेलते हैं तो गरबा में भी यही होता है, एक एक छोटा सा पॉट सा होता है, उसके अंदर हम दिया जलाते हैं और उसके आसपास सारे गरबा खेलते हैं। एक ग्रीक गॉडेस है, अबंडेंसिया उनको बोलते हैं, उनके पास ना एक हॉर्न होता है। बोलते हैं जब ज़ूस, जो भी उनका जो गॉड था ना, जो ज़ूस के फादर थे, क्योंकि वो अपने बच्चे को मारते रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो कंस वाला हाल है कि बच्चे ने मार देना है बड़े होके उनको, तो वो एज़ एज़ सून एज़ द चाइल्ड वाज़ बोर्न वो उनको मार देते हैं। इनको एक नर्स
के पास रखा गया और शी फेड हिम, है ना? तो उनको ब्रेस्ट फेड हिम। वो खेल रहे थे, जैसे-जैसे ही वाज़ बीइंग फेड, उन्होंने उसका हॉर्न उतार दिया, मैल्थिया जो थी जो, और उस हॉर्न में से बहुत सारी अबंडेंस बाहर आई, बहुत सारी, जो हार्वेस्ट, जो वेजिटेबल्स, पंपकिन्स, चीज़, फ्रूट्स, जो आप सोच सकते हो, दुनिया भर की अबंडेंस, नो वो हम जैसे बोलते हैं ना, धन-धान्य के भंडार भरे रहे, वो, उसमें से बाहर आई। क्यों? क्योंकि वो नरिशमेंट की ही देवी थी बाय द वे, नो? सो उसके जो हॉर्न में से ऐसे वो बाहर आ रहा है। वो हमारा कहीं न कहीं पूर्ण कलश वही है। कॉर्नुकोपिया बोलते हैं उसको। मैं ऑफ़न अगर कोई मेरे को बोले कि उनके पास पैसे की कमी है या उनके घर में किसी चीज़ की कमी है, लैक माइंडसेट है, चाहे अपने अंदर ही हर चीज़ में पता लगता है कि बहुत कमी है यार मेरी लाइफ़ में इस चीज़ की कमी। आई वुड रिकमेंड कि अपने वॉलपेपर पे कॉर्नुकोपिया लगा लो, तुम्हारी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ मेड लाइक दैट। अगर कॉर्नुकोपिया नहीं लगाना, तो हमारे पास पूर्ण कलश है, इसकी फ़ोटो लगा लो। बिकॉज़ इट इज़ दैट अबंडेंस, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लक्ष्मी, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द प्रॉस्पेरिटी, लॉन्जेविटी, बुद्धिज़्म में भी पूर्ण कुंभ बोलते हैं इसको, उसमें विज़डम बोलते हैं, बुद्धा का जितना विज़डम है वो भी है इसमें, और जो एबिलिटी है बुद्धा की टू गिव दैट विज़डम, इन्फिनिट एबिलिटी, वो भी है इसमें। ऑल ऑफ दैट, सब कुछ, मतलब लैक है ही नहीं। तो आई थिंक रिचुअल तो अपनी जगह है। इंटरनेट से फ़ोटो डाउनलोड करके आई थिंक इट कैन बी यूज्ड एज़ अ यंत्रा फॉर आवर ओन सेल्फ। सब्लिमिनली अपने आप को अफ़ेक्ट करने दें हम वो चीज़। मैं तो बहुत बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ एंड बाय गॉड्स ग्रेस दे वर्क। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में मनी का फ्लो नहीं है या किसी चीज का फ्लो नहीं है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने वॉलपेपर पे या तो कलश, वो या फिर कॉर्नुकोपिया आपने लगा के देखो वॉलपेपर पे, एंड देन मे बी लेट अस नो। और जैसे हम देखते हैं इजिप्ट में या फिर अफ्रीका में, कितनी कितनी जगह पे भी ऐसे ही कलश भर के, ऐसे ही बड़े बड़े पॉट्स भर के, स्पेशली जब किसी की डेथ होती थी, उनके साथ रख दिए जाते थे। आज भी इजिप्ट में मिल रहे हैं, मम्मीज़ के साथ पड़े होते हैं, बहुत बड़े-बड़े पॉट्स पड़े होते हैं, उसके अंदर उन्होंने सोना, चांदी, ग्रेन्स, ये वो सब डाला होता है, ताकि उनको आफ्टर लाइफ में काम आए, यू नो। इतनी प्रॉस्पेरिटी भर देते हैं ताकि उनकी पूरी एक आफ्टर लाइफ दे कैन यूज़ इट। एंड ऑफ कोर्स हमारे ऐसे बोलते नहीं है इस चीज़ को इतनी लाउडली कि हम ऐसे कर रहे हैं। बट एज़ आई सेड, अगर ये एक्सेस मुंडाई है, अगर इसमें सारे रेल्म्स हैं, इसका मतलब ये सिर्फ़ ह्यूमन्स के लिए तो नहीं है। अगर हम ये सोचे ना कि सिर्फ़ इंसानों के लिए, जिनके पास जैसे हाड़ माँस का शरीर है, वो बहुत लिमिटेड बात होगी। तो अगर हम पाठ पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब वो लग तो हमारे सारे एंसेस्टर्स को रही है। देवी-देवता जिसका आह्वान कर रहे हो, उनको भी पूजा लग रही है और हमें तो लग ही रही है। एंड बाय एंसेस्टर्स आई डोंट मीन द एंसेस्टर्स हू आर जस्ट इन द लाइट, द एंसेस्टर्स हू आर इन द डार्क आल्सो। तो आई थिंक अगर हम सिर्फ इतनी अवेयरनेस के साथ अगर कलश को स्थापित कर रहे हैं, तो वो कैसे चीज़ रिजल्ट नहीं देगी या आपके घर में वो उस चीज़ की वाइब्रेशन कैसे महसूस नहीं होगी। तो मेरे को ऐसा लगता है बस मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, अच्छा जी करना है तो कर, तुम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। पूजा हम अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए तो नहीं करते हैं। भगवान को हमारी पूजा की ज़रूरत नहीं है, हमें भगवान की कृपा की ज़रूरत है। एंड देन वी डू ऑल दीज़ थिंग्स, यू नो एंड मे बी टू फील बिलॉन्गिंग, मे बी टू एज़ आई सेड, अपना वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि हाँ, परमात्मा ने हमारी बात सुनी। एक आधा इंसिडेंट हो जाए हमारी पूजा के बाद ना, हम नाचते फिरते हैं भाई, बहुत झंडे गाड़ लिए आज हमने, बहुत अच्छे से पूजा करी। तो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अलाइनमेंट। You already are in that state. It's just that this is helping you, you know. So ritual mechanical नहीं होना चाहिए. Try to put meaning into that ritual. Even if it's just skincare, even if it's just waking up और धरती माता को जय करना. बिल्कुल। और मुझे लगता है कि रिचुअल्स जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं ना, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। Yeah. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको रिचुअल्स का मतलब पता ही हो। अगर आपको नहीं पता है, सर्च कर लें, आजकल तो हमारे पास गूगल है। आप आपके आस-पास कोई पंडित जी होंगे, संत होंगे जिनको आप जानते होंगे, आपके कोई फैमिली के गुरु होंगे, उनसे पूछ लें। लेकिन अगर आपको मतलब नहीं पता है, उनके पीछे का मतलब ढूँढें, क्योंकि क्वेश्चन करना मुझे लगता है हमारे पास जो क्वेश्चन करने की फ्रीडम है ना, ये भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ज़िंदा रहती है। हम अगर माइंडलेसली किसी ने बोला कि अच्छा नहीं, ये चीज़ आप लेट्स से कि जब आप परिक्रमा करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। कि परिक्रमा करते हैं, हम वो क्लॉकवाइज़ ही करनी है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि वो क्लॉकवाइज़ ही क्यों करनी है, एंटी क्लॉकवाइज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, तो Mm. आपको समझ ही नहीं आएगा उसकी सिग्निफिकेंस। आपको एक बार पता चल गया क्लॉकवाइज़ क्यों करनी है, आपका एक-एक कदम है जो अवेयरनेस में आप रखेंगे, Mm. वो और फ्रूटफुल होगा, वो आपको और आपके गोल की तरफ लेके जाएगा। तो Absolutely. इट्स अबाउट कि आप
डरे नहीं क्वेश्चन करने से। और अग इन केस कोई और ये भी नहीं है क्वेश्चन आपने किसी को गलत साबित करने के लिए करना है हाँ, या किसी को नीचा दिखाने के लिए करना है, नहीं आपने अपनी क्यूरियोसिटी के लिए खुद अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? जैसे हमारे बहुत सी चीज़ें होती है ना, मैं हमें कहा जाता है कि नहीं बेस्ट टाइम के हम डिनर करने का यही है कि जब सनसेट के आस-पास कर लो, ज़्यादा रात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उसके पीछे का रीज़न ढूँढो, जब आप ढूँढेंगे बहुत खूबसूरत रीज़न आपको मिलेंगे। हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न है ऐसे ये भी अनफॉर्च्यूनेट बात है कि जब नॉलेज पास नहीं की जाती तो वो माइंडलेस रिचुअल्स बन जाते हैं, है ना? हम बहुत बार ऐसे होता है कि नदियों को गंदा करने लग जाते हैं, जैसे गंगा माँ के साथ बहुत बार ऐसे होता है कि लोग साड़ियाँ फेंक देते हैं वहाँ पे रिचुअल के नाम पे कि हम गंगा माँ को साड़ी अर्पित कर रहे हैं श्रृंगार का सामान एंड फेंक देते हैं। श्रृंगार का सामान फेंक देती हैं एंड देन वो जाके आगे पॉल्यूट तो करता ही है। आगे वो ग्रिल्स में फँस जाता है और बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत डिवोटीज़ कई बार स्नान कर रहे होते हैं गंगा माँ में और वो उनके गले में फँस जाता है या वो हुँ, उसमें उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं। मतलब बहुत कुछ होता रहता है। तो अगर आप समझेंगे कि अर्पित करने का मतलब क्या है, तो आप कभी भी आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, नदियाँ हैं, या उनको कभी भी पॉल्यूट नहीं करेंगे। मेबी उनको टच करवा के पानी वो साड़ी से एंड देन साड़ी को आप जिसको ज़रूरत दान होगी कर उसको दो। दे सकते हैं। हुँ, हाँ, तो बात ये है कि पहले तो भगवान से हमें जो डरना है ना, वो कम करना पड़ेगा। हुँ, हमें भगवान को अपना बेस्ट बडी समझ के बिल्कुल, बिल्कुल। चलना होगा कि हम रिचुअल क्यों कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि भगवान है जो हमारे गुरु, पिता, माता सब सब वही हैं। पहले तो ये मान लें आपके बेस्ट फ्रेंड है वो, उनसे ऊपर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो नहीं सकता है। तो पहले तो डरना बंद करें और फिर जब डरना बंद किया, समझ लिया आपने कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। अब फिर आप रिचुअल कर रहे हैं तो उनके लिए क्यों कर रहे हैं? फिर आप समझना शुरू करें बिना डरे। एक बच्चे की तरह जैसे आप 1000 क्वेश्चन करते हैं एंड देन किसी रिचुअल में आगे बढ़ें। और हमारा ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मतलब भी यही था कि हम खुद को भी एजुकेट करें और साथ के साथ हम जितनी ये चीज़ शेयर कर सकें दूसरों के साथ, तो हम दूसरों के साथ भी ये चीज़ शेयर करें। बिल्कुल और हम इम्पोज़ तो करते ही नहीं हैं। जिसको सुनना है, जिसको अपनाना है भाई अपनाओ, हम तो अपनी बात शेयर करते हैं। एंड हुँ। you everybody is always free to ignore, but I think it is very important to just become conscious. और जैसे हम पहले हम फुलनेस की बात कर रहे थे ना कि कलश जब फुल होता है तो वो फुलनेस के अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यूजुअली क्या होता है जो सिद्ध पुरुष भी होते हैं ना, सिद्ध हुँ, पुरुष क्या होता है कि उनकी कोई डिज़ायर नहीं होती दुनिया से एंड उन्होंने अपनी जो ईगो होती है वो हटा दी होती है या हुँ, कह लो उनकी ईगो डिसॉल्व हो गई होती है। हाँ, उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ओनली विद द प्योर कॉन्शसनेस। या वो बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। सो इवेंचुअली दे आर फुल एंड कंप्लीट। तो वो भी कहीं न कहीं जैसे कलश की हम बात कर रहे थे, तो इन केस आप किसी अपने गुरु की फ़ोटो भी लगाते हैं ना वॉलपेपर पे, तो वो भी ये सेम इफ़ेक्ट देगी इन केस आप ये समझ के करते हैं कि हाँ, दिस रिप्रेज़ेंट फुलनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द लाइफ, ऑफ एवरीथिंग, है ना? तो ये भी है कि बहुत बार ये भी होता है जब ये सिद्ध पुरुषों का वेलकम किया जाता है ना, तो इनको एक जो पॉट में या कटोरे में जो इनको दूध या पानी दिया जाता है वो वेलकम करने के लिए, तो पूरा ऊपर तक वो भरा होता है, व्हिच रिप्रेजेंट्स कि हम भाई पूरे दिल से पूरे वी आर वेलकमिंग यू विद फुल हार्ट। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल ओवरफ्लोइंग लव बेसिकली। यस, मैंने एक और वीडियो देखी उसमें ये था कि एक लेडी थी वो अपने डॉग को भी साथ में लेके गई हुई थी, वो डॉग की भी वो डुबकी लगवा रहे थे गंगा माँ में और लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये डिसरिस्पेक्ट है। मतलब हम इतने अपने आप को मानने लगे कि हम ये जो गंद फैला रहे हैं ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, या लेकिन ट्रू, अगर एक डॉग ने डुबकी लगा ली वहाँ पे ट्रू, गंगा मैया में, ट्रू, तो वो डिसरिस्पेक्ट हो गया। ट्रू, उनको ये लगता है कि ये जो भी भगवान का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ़ इंसानों के लिए है, इसमें जानवर नहीं आते हैं। ट्रू, बट नहीं इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, या बिल्कुल, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बिल्कुल, इवन बिल्कुल, दोज़ थिंग्स व्हिच डोंट एक्सिस्ट जो हम नहीं देख सकते हैं, जो या टेंजिबल नहीं है। बिल्कुल, अब वही तो जो भाव चक्र है, मैं हमेशा उसको शेयर करती हूँ, है ना? उसके अंदर सब है, भगवान की नज़र सबके ऊपर है, उसके अंदर भूत, प्रेत, जानवर सब एवरीथिंग एक्सिस्ट्स इन इट, यू नो लेट मी शो इट टू यू आपको आई होप दिख रहा होगा, है ना? ये हुँ, जो है इनर मोस्ट रिम इसके बारे में तो मैंने अपने चैनल में बात की हुई हुँ। है, तो हम इसका लिंक दे सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर जो है वो गैसोलीन है। इस गैसोलीन की वज़ह से ये सारा चक्र चलता है, संसार का चक्र चलता है। इसी में देखो ये हमारी लाइव्स है ना? इंसान पैदा होता है, वही सेम लाइफ जीता रहता है, सोता है, खाता है, एंड देन रेस्ट ऑफ द लाइफ इज़ स्पेंट इन वर्ल्डली प्लेजर्स एंड वैसे ही मर जाता है ना? और ये यम है, ये बुद्धा हैं जो पॉइंट कर रहे हैं रियलिटी की तरफ, मून है जो
रियलिटी रिप्रेजेंट करता है। एवरीवन हूसोएवर इट इज, वेदर दे आर अ ह्यूमन और नॉट, वेदर दे आर एन एनिमल और नॉट, ये चीज हिंदुइज्म में भी है, सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं है। इट्स जस्ट दैट दिस इज वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। वही एक सोल अलग-अलग रूप लेके अलग-अलग रेल्म्स में जाती रहती है, अलग-अलग लोकों में जाती रहती है। इसी में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। सिर्फ़ 3 चीज़ की वज़ह से, हेट की वज़ह से, अवर्जन की वज़ह से। मतलब एक-दूसरे की तरफ ये जो हीन भावना होती है ना कि तू गंदा, मैं नहीं गंदा, और मेरा मेरा बिलीफ सिस्टम बढ़िया और तुम्हारा घटिया एंड ऑल दैट शिट। और दूसरी चीज़ अटैचमेंट की वज़ह से। जितनी जितनी ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट होएगी ना, उतना आप इस बेसिकली इस गैसोलीन में ना पंप डाल ही जा रहे हो। और वो सब इग्नोरेंस की वज़ह से है, क्योंकि आपको अभी वो बोध नहीं हुआ है, कोट अनकोट। पता नहीं लगा है कि अगले जन्म में शायद आपकी बॉडी जब चेंज हो जाएगी, बॉडी शायद आपको एक एनिमल की मिलेगी, तब तो आपको कोई धर्म भी नहीं होगा। तब तो आप किसी में भी किसी जगह के भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका आधार कार्ड भी नहीं बन रहा। यू नो व्हाट आई मीन? कोई स्टैम्प लगाने वाला नहीं है कि ये इंसान इस धर्म का है, ये इसका कंट्री है, ये इसकी सिटी है, नो, नथिंग एट ऑल। यू नो, भूत बन गए तो फिर तो क्या ही है, वो तो वो तो कहीं के नहीं है। एक-एक रेल्म में बोलते हैं कि जो स्पिरिट होती है ना, वो एक-एक रेल्म में पता नहीं कितने-कितने 50-50 हज़ार साल रहती है, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही होती या फिर वो अपना कर्म काट रही होती है। जो गरुड़ पुराण है हमारा हिंदुइज़्म में, वो तो पूरा भरा पड़ा है ऐसी चीज़ों के साथ। बात ये है कि ये सब बाहर नहीं है, बाहर तो है, बाहर इज़ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ माया। नो, वी हैव टू रिमेंबर इट कि वो जो है प्रतिबिंब ही है। वो पर जो सच है ना वो अंदर ही है। जो हो रहा है तुम्हारे अंदर ही है। वो जो प्रेत है, मैंने ये भी हमने पहले शेयर किया हुआ है कि शायद गुरुजी वाली वीडियो में शायद शेयर किया था, जिसमें हमने बानी शेयर की थी। उसमें कि इतना छोटा मुँह मिलता है और इतना बड़ा पेट मिलता है माउंटेन जितना, उस योनि में, जिसके पास ग्रीड बहुत होती है, वो प्रेत योनि में। और सामने सारा बोलते हैं सारा भोग जाओ, ऐश करो। क्या ऐश करें? जब मुँह में कुछ जा ही नहीं सकता। यू नो, बट वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि यही है, ये तृष्णा अपनी खत्म इंसान को खुद ही करनी पड़ेगी। एंड वी आर वेरी लकी कि हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं इस टाइम जब हम जिंदा हैं। वी हैव दिस अर्थ एलिमेंट व्हिच कैन हेल्प अस ग्राउंड दिस विजडम एंड अप्लाई इट टू आवर लाइव्स। यू नो, और ये सब बन रहे हैं। थिंग इज कि यू आर नॉट आउट ऑफ इट। और बात ये है कि घूमते जाते लाखों साल घूमते जाते हैं। लाइक आई डोंट हैव एनी अदर वे टू रिफ्लेक्ट, बट आई थिंक सिर्फ इस चीज़ की कॉग्निसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप ऐसे सोचते हो ना कि अगले जन्म में आप भी वो डॉग हो सकते हो, तो आपके अंदर से वो हेट 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। आप वो चींटी हो सकते हो। ये कॉन्सेप्ट मेरे को बुद्धिज़्म में ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। वो बोलते हैं ऑल मदर सेंशिएंट बीइंग्स, कि हर जन्म में, हर इतने जो आपने सैकड़ों जन्म जिए हैं ना, उसमें हर एक एक जो जानवर है, हर एक इंसान है, हर एक सोल कभी ना कभी आपकी माँ रह चुकी है, इसलिए आप उसको कंपैशन दो। तो गंदे से गंदा जो आपको लगता हो ना, आपका उसके लिए भी कंपैशन आता है, अरे! हो सकता है ये मेरी मम्मी हो पिछले जन्म में। यू नो व्हाट आई मीन? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट जब आप ध्यान लगाते हो ना और जब आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो, तो आपको लगता है कि दिस इज़ द पॉइंट, है ना? अम, एक हमने महात्मा मंगत राम जी के बारे में बात की थी, है ना? तो उनकी जो संगत है ना, उनको बोलते हैं प्रेमी, है ना? एक बार मैं अपने रूम में बस बैठी हुई थी और मैंने बस ऐसे ही जैसे पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, और मैंने बस सोचा, मैंने उनको बोला कि आप प्रेमी क्यों बोलते हो इनको? यू नो, एंड जो मेरे को आया ना उस टाइम, मैं ध्यान भी नहीं लगा रही थी, आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट हिज़ पिक्चर एंड द वर्ड्स दैट केम वर कि ये मेरे प्रेमी नहीं है, ये प्रेम के प्रेमी हैं, यू नो। एंड समहाउ वो चेन बनती गई और मुझे आया कि मैं जैसे बाबा की प्रेमी नहीं हूँ, मैं प्रेम की प्रेमी हूँ, क्योंकि बाबा भी प्रेम के प्रेमी है। और संसार क्या है एक्सेप्ट दैट प्रेम? प्रेम ही है, और प्रेम में प्रेम ही हो जाना है हमने। और अगर वो नहीं हो रहा ना, दिस मीन्स दिस समथिंग दैट इज़ रॉन्ग, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ पर्सनली इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि आप उस टाइम रियलाइज़ करते हो कि इवन लेट्स से स्पिरिट्स जो हैं या एनिमल्स तो बहुत दूर की बात, एनिमल्स तो इतना कंपैशन, इतना प्रेम डिज़र्व करते हैं, उनकी तो वो तो अपने कर्म काट रहे हैं, यू नो। अगर किसी के इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है ना और उसका क्लियर नहीं हो रहा, पर उसकी आत्मा अच्छी है, एंगर मान लो किसी चीज़ की वज़ह से उसका निकल नहीं रहा, वो बंदा कॉन्शियसली चूज़ करेगा कि वो अगले जन्म में जाके लायन बने। कोई मेरे को बोलेगा कि तेरे पास क्या वेरिफिकेशन, भाई वेरिफिकेशन की बातें नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे जाके मेडिटेट करो, थोड़ा ध्यान लगाओ और मेबी थोड़ी धन कर्म की किताबें पढ़ो, आपको आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो बंदा जेनुइनली
इस एंगर को निकालने के लिए, क्योंकि एंगर तो निकालना ही है, यू नो, हेट, इग्नोरेंस, अवर्जन और ग्रीड, इन सारी चीज़ों को खत्म करना ही पड़ेगा। खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस चक्र से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसी में घूमते रहेंगे सब, इसी में घूमते रहेंगे। ह्यूमन बर्ड्स तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। अगर कोई इतनी लंबी हमारी वीडियो सुन के यहाँ तक पहुँचा है, प्लीज़, प्लीज़ रियलाइज़ करो कि ह्यूमन बर्ड्स हमारा कितना-कितना रेयर है। इट्स वेरी रेयर, वेरी प्रेशियस। एंड वो जो कंपैशन है ना, वो सबके लिए यही सोच के आना चाहिए, इवन फॉर द स्पिरिट्स। जो शिव जी है ना, आई थिंक शिव जी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एम्बॉडीमेंट जो हमारे सामने है। नो, नॉट परम शिवा, शिवा, शिवा। जो शिव जी की हम बात करते हैं, जो हमें दिखते हैं ऐसे ध्यान में, क्यों? क्योंकि उनके प्रेत गण सब हैं उसके अंदर। भूत, प्रेत, इंसान, जानवर, पशुपतिनाथ, सारे रल और वो सबको इक्वली प्यार करते हैं। इतनी करुणा, यू नो, आई थिंक वही तो बनना है। हम क्या क्या बातें करते रहते हैं हम। नो, दैट इज़ वेयर वी हैव टू रीच दैट दैट अमाउंट ऑफ करुणा। शिव जी, उनको डिस्ट्रॉयर और डिस्ट्रक्टर हम ये सारी बातें बोलते रहते हैं। मैंने कभी शिव जी के साथ इतना कनेक्ट नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मुझे ऐसा लगता है डिस्ट्रक्टर नहीं है वो बाहर निकल गए हुए हैं। उन्होंने ये डिस्ट्रक्ट कर दिया है। नो, ही हैज़ गॉटन आउट ऑफ इट एंड ही हैज़ रियलाइज्ड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। दिस इज़ व्हाई ही हैज़ सो मच कंपैशन फॉर एवरीबॉडी हू इज़ इन इट। हमें लगता है अरे यार ये धरती पे भेज दिया है ना। नो, लेसन लर्न करो, निकलो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। शिव जी की सिर्फ पूजा नहीं करनी है, शिव जी बनना है ना। वो कैसे आएगा अगर हम पे प्रेम नहीं करेंगे ना। वो बोलते हैं ना कि शिव जी चंडाल बन के गए थे, जो आदि शंकरा है उनके सामने, यू नो, वही टेस्ट था उनका कि क्या वो अद्वैत को अच्छी तरह समझे हैं, यू नो। एंड दैट इज व्हेन शिव जी शोड हिमसेल्फ, दिस इज मी, यू नो। सो व्हाट आर वी इवन टॉकिंग अबाउट? जब भी नेचर और एनिमल्स की बात आती है, जब मैं ये देखती हूँ कि इंसान की ईगो इतनी बढ़ गई है कि इंसान को लगता है कि हम ये सब बोल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, किसी के साथ अत्याचार कर सकते हैं, यू नो, धरती के साथ तो क्या ही कर रहे हैं। यू नो, एवरीबॉडी नोज़ इट्स ओके, यू नो, एवरीबॉडी इज़ हियर और ये घूमना बंद नहीं करेगा एंड कर्मा विल कम बैक। नो, इट साउंड्स वेरी रूड और व्हाटएवर, बट दिस इज़ द ट्रुथ। एंड आई थिंक सिर्फ इसी चीज़ की हम एक्नॉलेज ही कर लेता ना जब इंसान, तो बहुत सारे काम वो नहीं करता। जब उसको रियलाइज़ होता है कि इस काम की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने हेट के कारण कर रहा हूँ, या अपनी अटैचमेंट के कारण कर रहा हूँ, या फिर अपनी एवर्जन के कारण, मतलब, और या फिर अपनी इग्नोरेंस के कारण कर रहा हूँ। अपने आप वो चीज़ें आपके सामने आनी शुरू होती हैं और आप उनको रिमूव करना शुरू करते हो। यू नो, अवेयरनेस की बात है, सारी अवेयरनेस की बात है कि आपका एक-एक एफर्ट जो है, वो इन 3 चीज़ें के ऊपर नहीं बेस्ड होना चाहिए। ये चीज़ें उसकी फाउंडेशन में नहीं होना चाहिए। आप अपने आप इस साइकिल से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। नो, हम भी तो इस संसार के चक्कर में ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कोई तो रीज़न होगा ना। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या है हमारा वो गैसोलीन, क्या है जो अभी भी हमें चक्कर में रखा हुआ है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग बोलते हैं आई एम एन ओल्ड सोल। इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ट्रस्ट मी, बिकॉज़ इफ यू आर एन ओल्ड सोल एंड अगर आप इतने-इतने 40-40, 50-50, 80-80 हज़ार साल से यही हो, इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, यू नो। सब मेरे को बोलते हैं बुड्ढी रूप में, मत बोलो भाई, याद मत कराओ। यू नो, याद मत करवाओ कि क्या ऐसी गलतियाँ हुई, नो। बट एट द सेम टाइम बहुत, यू नो, वी आर वेरी ग्रेटफुल आल्सो कि एट लीस्ट गॉड हैज़ बीन ग्रेशियस इनफ कि वो बोले, "देख इसको, क्या कर रही है तू?" यू नो। सो या, आई डोंट नो कि कितना रेलेवेंट है, हमें वीडियो का टाइटल चेंज करना पड़ेगा, बट या, वुड यू लाइक टू ऐड? तो इसमें जैसे आपने वो शिव जी वाली बात बोली कि जैसे हम ऊपर-ऊपर से जानते हैं ना, हम सुपरफिशियली हम बातें करते हैं कि वो ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, विष्णु इज़ द प्रिजर्वर एंड शिवा इज़ द डिस्ट्रॉयर। तो हमारे मन में ये होता है कि शिव जी बस डिस्ट्रॉय ही करते हैं। बट जब शिवा को जानना शुरू करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, हुँ, उनके स्तोत्र देखते हैं, उनके भक्तों की वाणियाँ देखते हैं, उनके खुद के बारे में देखते हैं, कहानियाँ जो उनके अराउंड हैं, तो बहुत बहुत एक कह लो प्यारे भगवान हैं। मतलब हुँ, एंड पे ये है कि अगर वो कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं ना, तो वो हमारी इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर वो कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो हमारे ईगो को डिस्ट्रॉय करते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो काम, तो यही क्रोध, है कि मकार सब। एट द एंड जब हम सब निकालते हैं ना, एट द एंड बचना है प्रेम भाव। क्योंकि गुरबाणी में जैसे कहा है ना कि जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, कि भगवान भी उन्हीं को मिलता है जो प्रेम करते हैं। तो एट द एंड जो ये सारी भक्ति, ये सारे रिचुअल्स, ये सब इसलिए है सो दैट हम अनकंडीशनल लव दे सकें हर एक बीइंग को, हर एक
खुद को हर भी। एक खुद को भी, खुद को तो सबसे पहले क्योंकि हम खुद को नहीं करेंगे तो हम किसी को कैसे देंगे? हम वो एम्प्टी जग से पोर नहीं कर सकते कुछ। सो पहले हमें अपना और हमारा सोर्स ऑफ लव क्या होना चाहिए? दैट वन थिंग, द प्योर कॉन्शसनेस। बिल्कुल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेग। आई थिंक हमने बहुत डीरेल कर दिया, हुँ, बट आई थिंक इट वाज़ अ गुड डीरेलमेंट। हम अपने फ्रेंड्स सोच के हम ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे दोस्त देखेंगे, सो टेक इट दैट वे। And we are open to discussions, like happy discussions, valuable discussions, constructive discussions, no? So we would welcome that. And अब हम बात करने वाले हैं कोकोनट के बारे में, कि कोकोनट की पूजा क्यों की जाती है, कोकोनट, व्हाई इज कोकोनट यूज्ड इन पूजा, या फिर एनी काइंड ऑफ रिचुअल। वुड यू लाइक टू स्टार्ट? बिल्कुल, जैसे अभी हम शिव जी की बात कर रहे थे, तो ये कोकोनट भी कहीं न कहीं उस चीज़ से लिंक्ड हो गया है। तो कोकोनट क्या होता था कि पहले क्या होता था हम बहुत रिचुअल्स में ऐसे होता है कि एनिमल सैक्रिफाइस दिया जाता था कि जस्ट टू अगेन सिम्बलाइज़ हम्म। कि हम अपनी जो हमारे अंदर वो जानवरों वाली वृत्तियाँ हैं, हम उनको सरेंडर कर रहे हैं भगवान के सामने। तो धीरे-धीरे ये चीज़ कम होने लगी कि पशुओं की बलि कम देने लगे लोग। जबकि कई बार होता है कि बहुत सी जगह पे अभी भी शायद दी जाती होंगी। लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों ने स्टेप आउट करना शुरू किया इससे, तो वहाँ पे कोकोनट इंट्रोड्यूस किया गया। हम्म। तो कोकोनट जब हम ब्रेक करते हैं, तो हम सिर्फ़ कोकोनट ब्रेक नहीं करते, हम अपनी ईगो भी वहाँ पे करते हैं कि भगवान हम तो आपके आगे आके अपनी ईगो को समर्पण कर रहे हैं आपको। एंड देन ये भी है कि जैसे कोकोनट होता है उसके ऊपर से हम जो फाइबर होती है वो हटाते हैं तो नीचे आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक जो निशान बने होते हैं वो कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग का जैसे हेड होता है, तो वैसे लगते हैं जो 3 डॉट्स होते हैं। तो जब हम वो ब्रेक करते हैं तो एक्चुअली कि हम अपना ये जो हमने अपना आइडिया ऑफ सेल्फ बना रखा है, वी आर ब्रेकिंग दैट। और ये दूसरी बात ये भी है कि कोकोनट एक वो सेल्फलेस जो होती है ना सर्विस हमारे यूनिवर्स को या हमारी सृष्टि में दे रहा है, तो वो भी हम उसको देखते हैं तो अ, अगर हम लेयर्स में देखना शुरू करें तो उससे हमें सीखने को मिलता है क्योंकि कोकोनट का एक भी पार्ट ऐसा है नहीं है जो वेस्ट जाए। कोकोनट से ऑयल बनता है, मैट्स बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, कोकोनट का पानी यूज़ होता है और कोकोनट हम जैसे पूजा में रखते हैं एंड देन बाद में उसको प्रसाद के रूप में भी बाँटा जाता है। कोकोनट का कोई पार्ट नहीं है एंड वी शुड बी लाइक दैट कि इतनी सेल्फलेस सर्विस जो हम सोसाइटी को दें क्योंकि हम कुछ भी करें, कोई भी कर्म करें, क कोई भी कर्म पहले तो छोटा नहीं होता। लेकिन आपको पता हो कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये मेरा सेल्फिश मोटिव के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होल्ड करने के लिए है या ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है, मानव कल्याण के लिए। या एब्सोल्युटली, आई थिंक। और ये भी तो है कि मोस्टली जिन जगहों पे कोकोनट उगता है, कोकोनट का ट्री पहली बात तो बहुत-बहुत साल जीता है। 200 कोकोनट हर साल आपको मिलते होंगे उसमें से, और उसके बाद 70-70 साल ये ट्री जो है बिल्कुल हेल्दी रहता है। बहुत लंबी लाइफ है। इसीलिए इसको श्रीफल भी बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कई कई बार बोला जाता है कि इसका जो क्रिएशन है वो विश्वामित्र ने ऐसे संसार को देने के लिए ही करा था। और बोलते हैं भक्ति मूवमेंट के टाइम ही ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला था एनिमल सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, तो सात्विक बलि देनी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो प्रचलन है ना, इसको यूज़ करने का हुआ था। और उसके ऊपर जो 3 डॉट्स हैं वो बोलते हैं, कई तो बोलते हैं कि शिव जी की 3 आँखें, जो ये आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई, और ये 2 आँखें हैं जो संसार को देख रही हैं। हमेशा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और ये जो आँख है, वो इस संसार के इल्यूज़न को देख रही है, वो इल्यूज़न काट रही है बेसिकली, सच देख रही है, ये वो है। या फिर कई लोग बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 ट्रिनिटी भी है। कुछ लोग बोलते हैं ईदा पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, वो है। एंड ये कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब भी हम चढ़ाते हैं, मान लो अगर वो 3 दिख रही है ना, वो बोलते हैं मंदिर की साइड पे होना चाहिए, जहाँ पे गर्भगृह है ना, जो जहाँ पे अंदर विग्रह होता है भगवान का, उसकी उस गर्भगृह की साइड, मतलब उस तरफ होना चाहिए कोकोनट का फेस, जहाँ 3 आँखें हैं। क्योंकि वो बोलते हैं वो एकदम से एनर्जी खींचता है और अपने अंदर बेसिकली वो सोक करता है। तो जब हम ऑफ़र भी करते हैं, मतलब हमारी तो यही कोशिश होती है कि उसी साइड पे ऑफ़र करें, वैसे ही। जैसे आपने बोला कि जो अपनी ईगो को सरेंडर करना है ना, जब हम इसको तोड़ते हैं, इट इज़ अबाउट सरेंडरिंग ईगो। तो बहुत बार ये बोलते हैं, जैसे गणेश जी को रिप्रेज़ेंट करता है या फिर माता दुर्गा को रिप्रेज़ेंट करता है या माता लक्ष्मी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, कलश इज़ नॉट कलश विदाउट अ कोकोनट, टोटली, पूर्ण कलश नहीं है, बिना पूर्ण नहीं है, मतलब वो अबंडेंस नहीं है। वो भाव ही तो है जो जो अपना ईगो को समर्पण करने वाला भाव है, उसके बगैर वो कंप्लीट अबंडेंस नहीं आ सकती। आप पूर्ण हो ही नहीं सकते। दैट इज़
व्हाट आई फील। एंड ऑल्सो बोलते हैं ना कि जो पाम ट्रीज हैं वो खारा पानी लेके उसको मीठे में कन्वर्ट करते हैं। देखो कितनी अमेजिंग चीज है अपनी लाइफ के खारे खारे एक्सपीरियंसेस को लेके उसको मीठे में कन्वर्ट करना। तो आई थिंक मेटाफॉर्स तो जितने जितने इंसान बनाना चाहे बहुत सारे बना सकता है। और ये भी तो है कि कोकोनट जैसे ब्रेक होता है तो वो ईगो ब्रेक हो रही है, एंड जो हम पानी उसमें से निकलता है उसको जब ऑफर करते हैं तो वी आर ऑफरिंग आवर इनर टेंडेंसीज जो पानी है। तो और जो उसमें से व्हाइट क्रीम निकलती है, जब व्हाइट पार्ट होता है जो कोकोनट का, दैट इज आवर माइंड। हम्म। कि हम आगे माइंड को भगवान के चरणों में रखते हैं, एंड जब वो प्योरीफाई होता है फिर वो भगवान के चरणों में रख के प्योरीफाई होने के बाद उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है कि वो आगे जाके आगे मतलब जो सर्विस है सोसाइटी को दे सकता है, संसार को दे सकता है, वो आगे दे। एब्सोल्युटली। और ये भी है कि कोकोनट जैसे हमने बोला कोई पार्ट इसका वेस्ट नहीं जाता, हर पार्ट यूज़ होता है ऑयल्स में, मैट्स में, लूफास में आजकल तो कितनी जगह। नेचुरल लूफास हाँ, के हैं। लूफास में और मेडिसिन्स में यूज़ होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में, और भी मेडिसिनल सिस्टम है जो वहाँ पे भी यूज़ होता है। मतलब जितने गुणगान किए जाएँ, इतना सिंपल सा फ्रूट है, हम शायद इसकी डेप्थ में देख ही नहीं पाते। कोस्टल कम्युनिटीज़ में बहुत बार ऐसे होता है कि वहाँ निकलने से पहले जाने से पहले कोकोनट को फोड़ते हैं। और ये भी होता है कि एंड में जब भी हम हवन करते हैं एंड में बोलते हैं ना पूर्णाहुति डालनी है, उसको डालते हैं, बाँधते हैं मौली के साथ, ऐसे लटका देते हैं। वो फाइनली पूर्णाहुति होती है कि अगर कुछ भी रह गया तो ये है, ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारी टोटल ईगो और कोई नेगेटिविटी हमारे आस-पास है, सब कुछ वो कोकोनट उसके ऊपर रखते हैं एंड देन इट इज़ फाइनली डन। उसमें से फुट की आवाज़ आती है या फिर जनरली जब हम वो मंत्र भी बोलते हैं फट स्वाहा, ईगो टूट रही है, इविल आई टूट रही है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है। अगेन वेरी मीनिंगफुल। आई थिंक हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को प्रीच कर रहे हैं या वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट या वी आर ट्राइंग टू गिव इट मीनिंग। नो, द मीनिंग इज़ ऑलरेडी देयर ना। आपको मीनिंग बस ढूँढना है और जब वो चीज़ हो रही है ना, आपको बस अवेयर रह के उस एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, ताकि वो एनर्जी आपको फ़ायदा दे सके, बिकॉज़ अदरवाइज़ जो आज हमारी पूरी वीडियो का पॉइंट था, आप वो रिचुअल क्यों कर रहे हो अगर आपको पता ही नहीं है, यू नो? अगर आप उस चीज़ के साथ वननेस में नहीं आ पा रहे हो। आई थिंक जब हम इन चीज़ों को मीनिंग देते हैं ना, हमारे ही ज़हन में ऑफ कोर्स या फिर जो हमारे ग्रंथों में लिखा वो तो है ही, हम एक तरह उस चीज़ के साथ वननेस में आते हैं। और वो वननेस ही है जो उसकी पॉज़िटिविटी या जो भी उसकी एनर्जी है, उसको हमारे साथ शेयर करने में हमारी मदद करती है। दैट इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर टुडे। इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? No, that's all from my side as well. थैंक यू।